बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर आपका दोस्त राजा मुबीन अफजल हाज़िर होता है। आज हम डिस्कस करेंगे दो इश्यूज़ पे। पहली बात, पंजाब में अगला वज़ीर आला कौन होगा, आगे क्या होने जा रहा है। दूसरी बात, हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर नया निज़ाम नाफिज होने जा रहा है या इसी को रिपेयर किया जाएगा। अब बातें हम पहली बात पे। पहली बात ये देखें, पंजाब के अंदर जो सिनेरियो चला, इस सब से हमारे सारे नाज़रीन अब वाक़फ़ होंगे, यकीनन हम भी वाक़फ़ हैं। जिस तरह से इसको आगे बिल्ड किया गया और गैर आइनी हुक्म गवर्नर साहब ने दिया जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, अदालत ने भी उसे मौखर किया, जिसमें एक वज़ीर आला को 186 वोट लेने थे और ये अदालत में गए परवेज़ इलाही साहब। उसके बाद अदालत ने भी इसको गैर मौखर कर दिया। उसके बाद इन्होंने ख़ुद कोशिश की, जब अदालत ने कहा कि आप 186 वोट ले लें, तो यकीनन ख़ान साहब की मेहनत से ख़ान साहब ने एक बड़ा ख़ूबसूरत सरप्राइज़ दिया, जहाँ के लोगों को आया तक लोगों को ये लग रहा था कि ख़ान साहब वज़ीर आला नहीं रहेंगे और वज़ीर आला जो है वो परवेज़ इलाही साहब नहीं रहेंगे और ख़ान साहब की यानी कि PTI हार जाएगी। लेकिन इमरान ख़ान ने बड़ा ख़ूबसूरत सरप्राइज़ दिया और 186 वोट ले के बताए। अब यह बात यह है, जब वोट क्योंकि ख़ान साहब की कमिटमेंट ये थी परवेज़ इलाही साहब से कि जैसे ही वोट होंगे उसके दूसरे दिन आपने असम्बली डिज़ोल्व कर देनी है। हैज़ पर कमिटमेंट परवेज़ इलाही साहब ने बेहतरीन काम किया, हुक्म की तामीर की और असम्बली डिज़ोल्व कर दी। आगे जब असम्बली डिज़ोल्व करने के लिए उन्होंने साइन करके समरी भेजी गवर्नर साहब को, तो गवर्नर साहब के पास उनको पता भी था असम्बली डिज़ोल्व होनी है, लेकिन गवर्नर साहब ने लम्बा खींचने की कोशिश की, लेकिन असम्बली डिज़ोल्व हो गई आपके सामने। लेकिन वो जो पहला काम था वोट लेना, असम्बली डिज़ोल्व करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट काम अभी शुरू हुआ है, क्योंकि याद रखें जो पंजाब के इलेक्शन होंगे उसके अंदर अबूरी सेटअप यानी कि अबूरी प्राइम मिनिस्टर, अबूरी वज़ीर आला का बड़ा रोल होगा, अबूरी कैबिनेट का बड़ा रोल होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों ये चाहेंगे कि वज़ीर आला हमारा होना चाहिए या फिर जो हमें फेवर कर सके। अब सवाल ये है कि अब PDM ने भी 3 नाम दे दिए और वज़ीर आला यानी कि परवेज़ इलाही साहब ने भी 3 नाम, इमरान ख़ान साहब ने डिस्कस के 3 नाम वो भी दे दिए। और ये आप भी जानते हैं कि ये 3 नाम जो है इस पे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं होने वाला। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा तो ये डिसीजन चला जाएगा इलेक्शन कमीशन में। तो जब डिसीजन इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर सी बात है वो PDM का ख़ास आदमी है और उनकी वाइफ को और उनको जिस तरह से PDM ने नवाजा है, शहबाज शरीफ साहब ने नवाजा है, तो वो फेवरेबल उनकी फेवर में आके इस अपना कैंडिडेट जो आगे लाएंगे जो PDM की फेवर होगा। लेकिन उस कैंडिडेट की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि इमरान ख़ान साहब उस पर इत्तफाक नहीं करेंगे। आखिरी ये दौड़ होगी सबकी, वो जाके ख़त्म होगी अदालत में, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर डिसीजन लेना है और अबूरी सेटअप बनाने में इनकी हेल्प करनी है और उन्होंने एक नाम पे सिलेक्ट करना है। अब वो जो नाम होगा, अब ये तो नहीं पता इनका फेवरेबल होगा या फिर PDM का होगा या फिर गवर्नमेंट का होगा, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। उस पे इनको इत्तेफाक करना होगा, क्योंकि देखें जो अबूरी गवर्नमेंट होगी उन्होंने इलेक्शन कराने में वो चाह के इसको लंबा भी करवा सकते हैं, इलेक्शन को लंबा भी खींच सकते हैं। अगर वो PDM की सपोर्टेड हुई तो वो उनके मकसद में उनको काफ़ी हेल्प कर सकती है, इलेक्शन में बड़ी रुकावट बन सकती है। और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के मिनिस्टर पे, परवेज़ इलाही साहब पे और इमरान ख़ान PTI में लोगों पे काफ़ी मुकदमे भी बन सकते हैं और काफ़ी एक्शन भी हो सकते हैं। इसलिए बड़ा सोच समझ के अगले वज़ीर आला का इंतखाब करना होगा। तो ये बहुत जल्द आपको नज़र आ जाएगा कि अगला वज़ीर आला कौन होगा। जब अदालत में ये फ़ैसला चला जाएगा उसके चंद डेज़ बाद मेरे ख्याल से ये फ़ैसला हो जाएगा और वज़ीर आला नई कैबिनेट बन जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम से यानी कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इस सीट को खाली नहीं रख सकते। तो बहुत जल्दी ये फ़ैसला मुतफ़क्के है। लेकिन मैंने बताने की कोशिश आपको ये कर रहा था कि ये ना फ़ैसला इनके पैचअप इनके मिल बैठने से होगा और ना ही ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन से होगा, ये तस्लीम अदालत का ही फ़ैसला करेगा। अब आते हैं दूसरी बात पे।
यानी कि निज़ाम चेंज होना, पाकिस्तान का निज़ाम चेंज होने जा रहा है। हाँ जी, निज़ाम चेंज होने जा रहा है। देखें, जब सब अदारों ने, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है कि ना गवर्नमेंट ना अपोजिशन आपस में बैठने की कोशिश कर ही नहीं रही, और मैं आपको अपने ख़ास रिसोर्सेज से ये बताना चाहूँगा कि इनको 3 महीने का टाइम दिया गया था। 3 महीने में इनको एक दूसरे के साथ बैठना था, बैठ के अपनी सारे मसाइल हल करके, पर्सनल मसाइल को साइड पे करके और इलेक्शन के लिए ऐलान करना था। लेकिन ये बैठने को तैयार नहीं है। हर दिन इनकी एक नई वार है, जिस वजह से मैं आपको बताऊं कि पिंडी में इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो गए। सम डेज़ में काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं एक नया निज़ाम बनाने के लिए, और काफ़ी होने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप एक नया निज़ाम देखेंगे। अगरचे ये ना सुधरे या ये एक पेज में ना बैठे, तो फिर इन सब की सज़ा के लिए बड़े भाई लोगों ने यही सोचा है कि नया निज़ाम लाया जाए और नए निज़ाम के ज़रिए 2 से 3 साल गवर्नमेंट चलाई जाए और इनको उसकी सज़ा दी जाए, ताकि मुल्क इस क्राइसिस से निकले और मुल्क एक अपने एक माशरत को बेहतर करके, एक अपनी वैल्यू को बरकरार रख के एक खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ता जाए। देखें, इस टाइम पाकिस्तान का लेवल ये है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम एलसीज़ नहीं भर सकते अपनी। आप समझ गए होंगे, हमारे पे कर्ज़े की शरत इतनी शरह बढ़ गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। और काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई फ़लाँ ऐलान हो गया, जनीवा में ऐलान हो गया, वहाँ पे ऐलान हो गया। देखें, उसमें से अभी तक कोई भी अमाउंट पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आई। ऐलानात होना और बात होती है, अकाउंट में ट्रांजैक्ट होना और बात होती है। ठीक है, ऐलान आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। जब तक पाकिस्तान के अकाउंट में अमाउंट नहीं आएगी तो, और दूसरी बात, ये जो अमाउंट है ये हेल्प के तौर पे ली जा रही है, और ये पाकिस्तान की माशरत को ठीक नहीं कर सकती, एक अदारे को भी ठीक नहीं कर सकती। पाकिस्तान थोड़ा मोटा बिल्ड तब होना शुरू होगा जब IMF अपनी किस्त रिलीज़ करेगा, और IMF को किस्त रिलीज़ तभी करेगा जब पाकिस्तान उसकी शराइत को मुकम्मल करेगा। फ्यूल की प्राइस बढ़ाएगा, डिफरेंट चीज़ों, क्योंकि देखें उन्होंने अपना एक प्रोसीजर रखा हुआ है। वो उन्होंने देखना है कि जो हम अमाउंट दे रहे हैं वो कैसे हम वापस लेंगे, किस तरह से हम वापस लेंगे। लेकिन वो जो उनका प्लान है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पहले इतनी महंगाई के नीचे आ चुकी है कि वो उनका IMF का जो प्लान है उसको वो आगे उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो उसको बिल्कुल वो माजूर हो जाएंगे, वो उसको सपोर्ट कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। अगर PDM उसको इम्प्लीमेंट करती है तो डेफिनेटली PDM जब आई थी तो उसकी कुछ और वैल्यू थी, अभी PDM 0 पे चली गई है, बिल्कुल 0 पे चली गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा। और सब, और जब वो 0 पे चली गई है तो आगे और महंगाई बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो फिर PDM को मुझे नहीं लगता कोई और बोर्ड भी करेगा या फिर उनको कोई सपोर्ट करेगा। और एक और ख़ास बात आप सबसे करना चाहूँगा कि हमारे सियासतदान हमेशा कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अदारों से दूर रहे, जबकि अभी सारे आवाज़ें लगा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आके फ़ैसला कराए। अब ये सब फैसला कर लें कि इन्होंने करना क्या है, क्योंकि देखें ये एक पेज पे पाकिस्तान की खातर बैठने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान की खातर सोचने को तैयार नहीं है, माशरत आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। इनके इतने इश्तिहारात मैंने देखे हैं, अरबों रुपए के तो इन्होंने इश्तिहार लगा दिए हैं, लेकिन इनके पास कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। ये सारे हालात गवर्नमेंट ख़ुद डेवलप कर रही है, इसका कोई और ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं है। इमरान खान की पब्लिसिटी में दिन ब दिन तरक्की होती जा रही, दिन ब दिन लोग उनको पसंद करते जा रहे हैं, वो एक आइकॉन लीडर बनते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट भी उनके आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये PDM की ख़राब सिचुएशन की वजह से, ख़राब गवर्नमेंट की तरीक़ेकार की वजह से, क्योंकि इनको समझ बिल्कुल नहीं आ रही। अभी ये आपस में भी इनका इत्तेफाक और इत्तेहाद बिल्कुल नहीं रहा। अब आते हैं MQM की बारी में। देखिए MQM के साथ इनका जो मायरा था वो लास्ट एक चीज़ रहती थी जो MQM ने, जैसे कि PTI को ब्लैकमेल किया था और ऐसे ही अब इनको कर रही है। वो लास्ट इन्होंने गवर्नर भी दे दिया, अब इन्होंने देना था मेयर। सारी बातें मेयरशिप, कराची के मेयरशिप पे जाके मेयर पे आके अटक के, अब जरदारी साहब वहाँ जाके मुकर गए, उन्होंने कहा मैंने मेयर नहीं देना। लेकिन अब MQM ने धमकी लगाई और बेहतरीन धमकी लगाई, उसी टाइम लगाई। सही टाइमिंग देखें इसकी, जब इन्होंने वोट कॉन्फिडेंस का गवर्नर साहब ने, अब राइट आपके प्रेसिडेंट के पास भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कहो कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। जब आपका प्रेसिडेंट कहेगा तो आपको पूरे वोट करने पड़ेंगे।
वो वोट पूरे करने के लिए आपको MQM का 100% साथ होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी गवर्नमेंट ख़त्म। आप तो इसलिए अब MQM को काफ़ी चीज़ें इनको नवाजनी पड़ेंगी, तो वो वोट लेने पड़ेंगे। नाज़रीन, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी जो कि, और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे। नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा 2 से 3 दिन में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।